गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2। ये आपकी रह गई थी 10.1 और 10.3 मैंने करवा दी थी, तो 10.2 जो रह गई थी वो मैं आज करवा रही हूँ आपको। देखो क्वेश्चन है, इसमें एक ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। अब क्षेत्रफल के लिए देखो, इसमें वर्ग देखो, एक आकृति जो दी हुई है वो वर्ग में है। देखो पहला स्क्वायर ही वर्ग ही दे रखा है, और उस वर्ग में कितने छोटे छोटे वर्ग है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गिन के दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैंने 9 छोटे छोटे डॉट बनाए, यानी 9 वर्ग बन रहे हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 9 वर्ग इकाई। मैंने साइड पे पेन से लिखे हुए भी हैं। एक है बी, देखो बी में आपको प्लस का साइन दिखा हुआ है, तो बी में देखो गिनो, आपका इधर का वर्ग छोटा सा बना हुआ और इधर पूरा आधा है, तो इधर थोड़ा सा और इधर का पूरा मिला के एक वर्ग बन जाता है, यानी एक वर्ग, दो वर्ग, तीन वर्ग, चार वर्ग और एक बीच का 5 वर्ग। तो ये हो गई 5 वर्ग इकाई। ध्यान से आकृतियों को पूरा मिला के एक देख लिया करो। सी देखो, सी में एक वर्ग, दो वर्ग, तीन वर्ग, चार वर्ग। अब आप कहोगे कि चार वर्ग में थोड़ा सा ये अगर आपको दिखाई दे रहा हो, तो देखो ये वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, तो ये जितना ज़्यादा दिख रहा है तो उधर इतना ही ये कम है, तो ये इसको पूरा कर देता है। ऐसे ही जितना इधर ज़्यादा है वो इसको पूरा कर देता है, यानी कुल मिला के हो गए, इसको पूरा कर देता है, यानी 4 वर्ग हो गए। तो इसका क्षेत्रफल हो गया 4 वर्ग इकाई। अब देखो डी क्वेश्चन, ये वाला डी में देखो एक वर्ग, दो वर्ग, तीन वर्ग, चार वर्ग, पाँच वर्ग, 6 वर्ग। अब देखो ऊपर जो ये जरा सा आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मिला हुआ, ये हल्का सा, वो इसमें पूरा होके हो गया 7। ऐसे ऊपर का इधर का मिला के, इधर वाले से मिला के हो गया 8। तो सीधा लिखेंगे आप 8 वर्ग इकाई। बस इसको देख के आपको लिखना ही है और कुछ नहीं करना है। अगला है ई। ई में देखो, अब अपन दोनों तरफ मिला के एक कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हो गया है आपका 10 वर्ग इकाई। जहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है उधर आप जिधर कम है उसको मिला के पूरे को एक कर दो। तो ऐसे करके आप देखोगे तो 10 वर्ग बन रहे हैं इसमें। तो ये हो गया है 10 वर्ग इकाई। ई के बाद में आप देखिए एफ। एफ में आप देखो ये आपको एरो का सा निशान दिखाई दे रहा है, एक, ये वाला एफ, एक दो। अब आप देखो इधर का आधा और इधर का आधा मिला के हो गया 3, इधर का आधा और इधर का ये आधा मिलके हो गया 4। तो यानी हो गया है 4 वर्ग इकाई। अब देखो एफ के बाद में जी, नीचे है उसके देखो एक, और इधर की तरफ 2 3 4, नीचे 5 और 6। अब आप कहेंगे नीचे वाले पाँचवा और छठा आधा है, तो ये आधा है, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये देखो ये वाला और ये वाला, ये मिला के दोनों का हो गया 6। तो ये हो गया 6 वर्ग इकाई। अगला है आपके बाद में जी के बाद में ऊपर एच। एच देखो ऊपर की तरफ है, ये रहा एच क्वेश्चन। इसमें देखो कितने वर्ग बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 वर्ग इकाई। अब है एच के बाद में आई। आई देखो नीचे है, नीचे में गिन लो, क्योंकि मैं इधर का देखो इधर में थोड़ा सा कम है और इधर का मिला के, तो ये एक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें 9 वर्ग बन रहे हैं, यानी 9 वर्ग इकाई। ये हो गया आई। अब नेक्स्ट देखो ऊपर जे। जे में देखो 1 2 3, और ये मिला के पूरा जो है इधर चारों तरफ से मिला के त्रिभुज का पूरा बनता है 4 वर्ग इकाई। तो ये हो गया जे क्वेश्चन 4 वर्ग इकाई। अब जे के बाद में देखो के। के में देखिए, के में 1 और 2, 2 तो पूरे वर्ग दिखाई दे रहे हैं, और इधर उधर मिला के 3 4 5, ये हो गए 5 वर्ग इकाई। नेक्स्ट है अगला आपका
के बाद में एल देखो उसके नीचे है, नीचे देखो पहले 1 2 3 4, नीचे 5 6, 6 के बाद में देखो 7 और ऊपर है 8। अब इनको पूरा जो कर रहा है वो देखो, ये इतने छोटे छोटे से बन रहे हैं, ये छोटे छोटे भाग जो दिख रहे हैं, ये पूरे इस 8 को पूरा कर देते हैं, यानी ये हो गया है 8 वर्ग इकाई। अगला है एम। एम में देखो इस आकृति में गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। अब ये जो बाकी के बच्चे हैं इससे वो पूरे को, जो जहाँ कम पड़ रहा है उधर को पूरा कर देते हैं, तो ये आपके हो गए 14 वर्ग इकाई। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर एन देखो, एन में गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऊपर 16, आपको पता ये दोनों मिला के 17 और ये 18 इधर वाले दोनों मिला के, तो ये हो गए हैं 18 वर्ग इकाई। तो ये आपके क्वेश्चन जो है केवल आपको आकृति बना के और उसमें वर्ग गिनने हैं और वर्ग को बैलेंस करके और गिन लो कि उसमें टोटल वर्ग कितने बन रहे हैं, और उतना वर्ग में आगे लिख दो इकाई। जैसे 9 है तो 9 वर्ग इकाई, 5 है तो 5 वर्ग इकाई, 4 है तो 4 वर्ग इकाई, 5 है तो 5 वर्ग इकाई, या 14 है तो 14 वर्ग इकाई। ये आपकी एक्सरसाइज थी 10.2 और 10.3 हो चुकी है, जो कि आपका ये आएगा पूरा सिलेबस। तो 10वां चैप्टर आपका इसी के साथ ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट क्लास में अपन एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।